2 हफ्तों में ही लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी और पहले फेज की वोटिंग इस बार छत्तीसगढ़ में भी है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ 3 फेजेस में वोट करने वाला है। पहले फेज में बस्तर होगा, दूसरे फेज में कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद और तीसरे फेज में बाकी की 7 सीटें जैसे कि रायपुर, दुर्ग और जितनी भी बची हुई सीटें हैं वो तीसरे फेज में आएंगी। पहले 2 फेजेस में नक्सल अफेक्टेड एरियाज को निपटाने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है। अक्सर 3 फेजेस में ही छत्तीसगढ़ का चुनाव होता आया है और इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर हम सीटों की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पर अच्छा खासा प्रेशर है क्योंकि उनकी रूलिंग गवर्नमेंट है और बीजेपी पे प्रेशर है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट्स लेके आए। 11 लोकसभा सीटों में कम से कम 10 सीटें बीजेपी को अपने पाले में करनी ही होंगी, जो कि 2019 की अपेक्षा 1 सीट ज्यादा होगी। 2019 में सिचुएशन अलग थी, कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला था 2018 के असेंबली इलेक्शंस में और उसके बाद हुए लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने 11 में से सिर्फ 2 ही लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने पाले में कर पाया था, वही जबकि बीजेपी 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो उसी टैली को बरकरार रखना या उससे बेटर परफॉर्म करने की अपेक्षा इस बार भारतीय जनता पार्टी से की जा रही है। और इनफैक्ट इस बार हम अगर सीट्स की बात करें और कैंडिडेट्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ही झटके में 11 लोकसभा कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए थे, वही कांग्रेस ने काफी टाइम लिया। कांग्रेस ने 3 बार की लिस्ट में धीरे धीरे करके फेज्ड मैनर में कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया। बीजेपी की बात करें तो 2 सिटिंग एमपी को छोड़ के बाकी सारे नए चेहरे हैं, जो 2019 में भी उन्होंने यही किया था। इनफैक्ट 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सारे ही नए चेहरे उतारे थे और वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम कर गया। इस बार भी बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे वो स्टक होते हुए नजर आए और इनफैक्ट इस बार विजय बघेल जो दुर्ग के एमपी है उनको रिपीट किया गया है और राजनांदगांव संतोष पांडे उनको रिपीट किया गया है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे जगह से नए चेहरे उतारे गए हैं। इनफैक्ट बृजमोहन अग्रवाल 8 टाइम एमएलए जो अभी कैबिनेट मंत्री भी है उनको भी उतारा गया है इस बार रायपुर लोकसभा सीट से और इस बार माना जा रहा है कि हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल नया रिकॉर्ड कायम करे, 5 लाख वोटों से इस बार जीत दर्ज करें क्योंकि उनके ऑपोजिट विकास उपाध्याय है जो कांग्रेस के फॉर्मर एमएलए रहे हैं, लेकिन इस बार असेंबली इलेक्शंस में जो 2023 में है उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इस बार 2 चेहरों को छोड़ के बाकी सारे नए उतारे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का फॉर्मूला यूज करता हुआ नजर आया और कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कांग्रेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन चरणदास महंत की वाइफ ज्योत्सना महंत जो कोरबा से सिटिंग एमपी रही है उनको रिपीट किया गया है कोरबा से। और बाकी अगर हम ऐसे देखो तो जांजगीर चांपा से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस बार कांग्रेस, क्योंकि वहां पे जितने भी सिटिंग एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं और वहां पे एससी पॉपुलेशन यानी कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और शेड्यूल कास्ट में टोटल 10 असेंबली सीटें हैं जिसमें से 7 कांग्रेस ने जीती रिसेंटली कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शंस में। और अगर कांकेर की मैं बात करूं जो दूसरे फेज में जाएगा, कांकेर में ब्रजेश ठाकुर को रिपीट किया गया है और ब्रजेश ठाकुर पिछले बार हार का जरूर उन्हें सामना करना पड़ा था, लेकिन वोट का जो मार्जिन था वो बहुत ही कम था, उस वजह से उन्हें इस बार दोबारा कांग्रेस ने टिकट दी है। अगर इन 2 सीट्स को छोड़ के बाकी सीटों पे सारे नए नाम उतारे हैं। राजनांदगांव जैसे वीआईपी सीट से पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा गया है और अक्सर सुर्खियों में बना रहता है राजनांदगांव। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बिलासपुर से देवेंद्र यादव को उतारा गया है और बस्तर से सिटिंग एमपी और ऑल्सो जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दीपक बैज जो अभी अध्यक्ष हैं उनको इस बार ड्रॉप कर दिया गया है और ड्रॉप करने के बाद कवासी लाखमा जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है उनको इस बार जगह दी गई है। तो इस बार कवासी लाखमा बस्तर से लड़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं 2 ऐसे टेंटेड लीडर्स को उतारा है, बृजमोहन अग्रवाल माफ कीजिएगा 2 टेंटेड ऑफिसर्स लीडर्स को उतारा है, भूपेश बघेल जो महादेव ऐप में जिनका नाम काफी ज्यादा आ रहा है, इनफैक्ट ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में उनका नाम है, और कोल स्कैम में जिनका नाम है देवेंद्र यादव बिलासपुर से उनको उतारा है। तो इसी वजह से कांग्रेस में जो अंतरकलह है वो भी काफी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो बीजेपी है वो बहुत सारी सीटों पे स्ट्रांग नजर आ रही है, जैसे कि बस्तर में वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन कांकेर की अगर हम बात करें तो कांकेर में शायद हो सकता है कांग्रेस इस बार बाजी मार जाए। जांजगीर चांपा में मैंने आपको बताया कांग्रेस शायद बाजी मार सकती है, लेकिन अगर आप नॉर्थ की बात करें, सरगुजा की बात करें, जहां की 14 की 14 असेंबली
सीट्स रिसेंटली कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शंस में पूरी बीजेपी के पाले में गई, वो लोकसभा में भी उतनी स्ट्रांग नजर आ रही है। और लोकसभा में बीजेपी ने भी इस बार अच्छे कद्दावर जो लीडर हैं उनको छोड़कर नए चेहरों को उतारना जरूरी समझा और सरगुजा काफी स्ट्रांग चल रहा है। जो ट्राइबल वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पूरा स्ट्रांग बीजेपी की तरफ, बीजेपी के पाले में जाता हुआ इस बार भी लोकसभा में नजर आ रहा है, क्योंकि 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे प्रोमिसेस पूरे करने का दावा कर रही है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में असेंबली इलेक्शंस के दिया था। उसकी वजह से ट्राइबल वोट बैंक काफी इंटैक्ट चल रहा है। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।